नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सर्वे ही सत्य है, यह हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यही दावा है और यही सवाल भी। किसका क्या दावा है और किसका क्या सवाल, बताएंगे और सुनाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले देखिए कि कोर्ट में पेश हुई सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। पहली रिपोर्ट पूर्व पोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से पेश की गई, जिसमें सर्वे के शुरुआती 2 दिनों की रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया ये हम आपको बताते हैं। शेषनाग बना शिलापट मिला, उत्तर से पश्चिम की तरफ शिलापट मिला है, देवी देवताओं की आकृतियां मिली। साथ ही पुराने मंदिरों का मलबा भी मिला। कई शिलापट पर कमल की आकृति, मिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नया निर्माण, मध्य शिलापट पर नाग जैसी आकृति मिली है। इसके अलावा शिलापट पर सिंदूरी रंग की कलाकृति मिली है। शिलापट पर सिंदूरी रंग लगी 4 मूर्तियां मिली हैं। चौथी मूर्ति पर सिंदूर का मोटा लेप है। शिलापट जमीन पर लंबे समय से है। शिलापट भवन के खंडित अंश लगते हैं। पश्चिम दीवार के पास मलबे का ढेर भी मिला है। शिलापट मलबे का ही हिस्सा है। और अब देखिए दूसरी रिपोर्ट में क्या है, जो कि सच क्या है तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर देती है। 2 फीट की भगवान की तस्वीर दरवाजे के बाईं ओर है। दीवार के पास भगवान का फोटो पड़ा था। प्रवेश द्वार और नंदी के बीच सिर्फ लोहे की बैरिकेडिंग है। अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान मिला है। इसके अलावा कमल के 3 फूल भी मिले हैं। कई जगहों पर कमल फूल की आकृतियां मिली हैं। कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का निशान मिला है। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के निशान मिले हैं। बड़े शिवलिंग जैसी गोलाकार आकृति दिखी है। गोलाकार आकृति के ऊपर कटा हुआ डिजाइन, 2.5 फीट की ये गोलाकार आकृति मिली है। मैंने जो खास देखा वहाँ पे कुछ जो है कलाकृतियाँ ऐसी थी जो मूर्ति आकार की दिखाई दे रही थी, और एक ऐसा जो है आकृति थी जो शेषनाग की तरह दिखाई दे रही थी, जो है उसके फन के आकार की टूटी हुई थी वो थी। और कुछ गुम्बद के टुकड़े थे जो है, उसी से चौखट बना के जो है श्रृंगार गौरी के नाम पे जो पूजा जा रहा था। तो मैंने पूछा क्या ये जो यहाँ पूजा आप देख रहे हैं, क्या आप लोगों की श्रृंगार गौरी यही है? तो वादी और उसके अधिवक्ता गण द्वारा बताया गया कि नहीं, जो ये बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो हमारी श्रृंगार गौरी अंदर हैं, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी, वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। अब रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी हमको कमीशन की रिपोर्ट की देने की थी उसको मैंने पूरा कर दिया है। में क्या मैप भी था, फोटोग्राफी थी, क्या सभी चीज़ था। 10 से 12 पन्नों की रिपोर्ट होगी। तो सर्वे को लेकर सवाल जारी हैं और अलग अलग दावे हैं। इस बीच ज्ञानवापी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे फिर से सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष शुक्रवार को जवाब दाखिल करेगा और कोर्ट दर कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई के बीच सर्वे को लेकर दावों का तूफान आ गया है। बिल्कुल झूठ है, गलत है। ज्ञानवापी नाम लेने के बाद से मस्जिद का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ज्ञानवापी हमारे सनातन वैदिक परंपराओं का नाम है। कि मतलब कि हमारे यहाँ अक्सर घरों के भी जो अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी हिंदू का मकान है या मुसलमान का मकान है। मस्जिद के नाम पर सवाल है, सर्वे के काम पर सवाल है, और मंदिर मस्जिद के दावों को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सवाल उस पर भी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे ही सत्य है, जिस पर मुस्लिम पक्ष का अपना तथ्य है। इतने साल से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या उसने ऐसी कोई रिपोर्ट दी थी? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या वहाँ ये रिपोर्ट दी कि वहाँ जो फुवारा है उसके ऊपर कोई शिवलिंग या कोई ऐसी चीज थी? सर्वे के आखिरी दिन यानी 16 मई से ही
मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा हो रहा है, लेकिन जिस तस्वीर में हिंदू पक्ष को शिवलिंग दिखाई देता है, उसी तस्वीर में मुस्लिम पक्ष फव्वारा होने की दलील दे रहा है। सर्वे की रिपोर्ट में चाहे कुछ भी दर्ज हो, दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब वहाँ शिवलिंग मिलना, पहले से ही जहाँ नमाज पढ़ते हैं उसके नीचे श्रृंगार गौरी का मंदिर विद्यमान है, तो नीचे मंदिर ऊपर मस्जिद, ये परंपरागत तो ये विरोधाभास है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में भी शिवलिंग का जिक्र है, मस्जिद के ढांचे पर भी सवाल है, लेकिन धर्म के धुरंधर ये मानने को तैयार नहीं, और सियासत के रहनुमाओं के लिए ये मौका है अपनी अपनी सियासत चमकाने का, सो चमका रहे हैं। तो ज्ञान वापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल गया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल है कि क्या सर्वे ही सत्य है, इसके आगे और क्या तथ्य है? क्या छूट गया, कोर्ट में केस है, बाहर जारी घमासान है, सवाल है इसका क्या समाधान है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सर्वे को लेकर सवाल है तो मंदिर मस्जिद विवाद पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासत को नई दिशा दे दी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। अखिलेश जी हिंदू संस्कृति को पहले जाने, सनातन धर्म के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, अभी क्या हुआ है कि लंबे समय से ये सत्ता का सपना देख रहे थे, सत्ता के सपना इनका पूरा हुआ नहीं है और ये सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। जिसके पिता ने अयोध्या को रक्त रंजित किया, निरीह राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनकी हत्या तक करवा दी, पुत्र अखिलेश ने जो है श्री राम काज में विघ्न डालने का काम किया, पत्थरों को रोक दिया, संतों को जेलों में ठूंस दिया, 84 कोसी परिक्रमा के दौरान प्रताड़ित किया गया जगह जगह पर। ये जघन्य पाप करने वालों के मुख से यही निकलेगा। अब उनको, अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान साबित कर दिया है कि वह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, उनको बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष की याचिका जिला अदालत ने स्वीकार कर ली है। जिला अदालत ने रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। मतलब यह कि अब 26 मई से सिविल कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। इससे पहले 30 सितंबर 2020 को सिविल जज ने याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज होने पर पक्षकारों ने जिला अदालत में याचिका लगाई थी। इस मामले में 5 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। ये बहुत बड़े मायने, और मैं तो कहूँगा मेरे जो सीनियर है हरिशंकर जैन, उनकी मेहनत रंग लाई। 40 हियरिंग में दिल्ली से मथुरा जाके सिर्फ इस मुद्दे पर बहस की गई, जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था कि ये केस आगे नहीं बढ़ सकता है। जस्टिस छाया शर्मा जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने 30 सितंबर 2020 को एक फैसला दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान, श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से कोई केस फाइल नहीं हो सकता है, उनको राइट टू सू नहीं है, केस फाइल करने का हक नहीं है। उस ऑर्डर का हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी, और आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को मानते हुए, हमारी दलीलों को मानते हुए उस पिटिशन, कोर्ट ने हमारा जो रिवीजन था उसे अलाउ कर दिया है। मीनिंग देयर बाय हमारा जो प्रीवियस सूट जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था हमारा, वो चलेगा एज पर लॉ। उधर मथुरा केस में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में सर्वे की मांग की गई है। ये याचिका मनीष यादव की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में एएसआई सर्वे की मांग की गई है। जिस जगह पर ईदगाह, वहीं भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह। प्रतिवादी साक्ष्य मिटा रहे हैं, ये कहना है याचिका में। सीआरपीएफ करे विवादित स्थल की सुरक्षा। साथ ही साथ विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह इसकी मॉनिटरिंग करें, इस याचिका में इस बात की भी मांग की गई। विशेष संख्या जो विशेष संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इससे रिपोर्ट मिल जाए, इनको मौके पर भेजा जाए, जिससे ये पता लग सके इसमें पत्थर
अवशेष और जो कलाकृतियाँ हैं वो कितनी पुरानी हैं। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ संस्था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे रिपोर्ट मंगाने के लिए हमने दरख्वास्त दी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मंगाई जाए मौके पर भेजाकर कि इन कलाकृतियों की, इन पत्थरों की जो एज है वो कितनी है। तो वहीं मथुरा पर जारी विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मामले में क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उस प्ली को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें लोअर कोर्ट ने उस प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया था और 91 के एक्ट से कहा कि वो उसको कबूल नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कबूल किया और कहा कि वो देखेंगे कि क्या वो कृष्ण जन्म स्थान की जगह है नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संघ परिवार के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो पार्टी काशी में गई वही पार्टी यहाँ पर है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बीजेपी और ये जो लोग गए हैं ये भी संघ के हैं, जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि एक एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट में 12 अक्टूबर 1968 को हो चुका है। वाराणसी और मथुरा से निकलकर अब अलीगढ़ का रुख करते हैं। यहां की जामा मस्जिद को लेकर विवाद सिर उठाने लगा है। जामा मस्जिद को लेकर एक पत्र सीएम को लिखा गया है। पत्र में मस्जिद को अवैध बताया गया है। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी में भी विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद विवादों में है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद पर भी विवाद है और अब इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ा है, अलीगढ़ की जामा मस्जिद का। महाराजा सूरजमल की ये विरासत है और उस पर महाराजा सूरजमल जब दिल्ली चले गए उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। अलीगढ़ की जामा मस्जिद का विवाद इतिहास के पन्नों से उठा है और दावा है कि जामा मस्जिद अवैध है और जिस जगह पर मस्जिद की इमारत खड़ी है वो सार्वजनिक जगह है, मतलब वो जमीन सरकार की है। इसे हटाया जाए, इस बाबत एक पत्र सीएम को भी लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने यही पत्र भेजा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें हिंदू राजाओं के अवशेष उपलब्ध हैं, अवशेष मिलेंगे। ये हम अपने सर्वे के अनुसार कह रहा हूँ। जामा मस्जिद का इतिहास करीबन 400 साल पुराना है, जिस पर अब दावा है कि मस्जिद की जमीन हिंदू राजाओं की मलकियत थी और उसके निशान आज भी मौजूद हैं। विवाद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगरा चलिए, यहाँ के फतेहपुर सीकरी स्मारक के पास स्थित एक मजार के एक हिस्से को किसी ने तोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और चादर चढ़ाते हैं, उसके सिरहाने पर एक 2 फीट का पिलर है और उस पिलर पर 3 साढ़े 3 4 इंच का एक छोटा सा गुंबद था, जिसे नशा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा रात्रि में तोड़ दिया गया। मतलब ये कि वाराणसी से लेकर मथुरा, आगरा से अलीगढ़ तक धार्मिक विवाद की धुंध छाई हुई है, जिसके नीचे समाधान की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात होगी 5G नेटवर्क की, जिसका सफल परीक्षण हुआ। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने आज IIT चेन्नई में 5G नेटवर्क का टेस्ट किया। इस दौरान उन्होंने खुद कॉल करके नेटवर्क चेक किया। आपको बता दें कि देश में इस साल सितंबर-अक्टूबर से स्वदेशी 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 5G के जरिए 1.5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G सेवाओं के लिए लगभग पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। IIT Madras team, which has developed 2 great innovative things. First is the 5G test bed, and that is the first 5G test bed in the country, which will provide huge opportunities to entire 5G development ecosystem for developing their products, solutions,
technology, energy levels, everything will be tested in the 5G test bed. और रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।